You all guys are doing well, so welcome back to another Ascent video जिसमें आज हम सेटअप करने वाले अपना प्राइवेसी ब्राउजर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम या फिर कह सकते हो ओसेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब उसका क्या रोल है इस प्राइवेसी ब्राउजर में, तो उसको आज हम सेटअप करते वक्त ही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें मैंने पूरी गाइड लिखी हुई है, तो ये पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगी। ओके, सो इसको सेटअप करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक फायरफॉक्स में प्रोफाइल बनानी है। अबाउट तुम क्या करोगे, गो टू अबाउट प्रोफाइल। तो तुम्हें एक फायरवॉल मैंने ऑलरेडी बना रखी है एक प्रोफाइल, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोफाइल बना ली है सेम तरीके से। सो सेम थिंग यू हैव टू डू, राइट। सो तुम्हें अपने फायरफॉक्स के ब्राउजर पे ये सर्च करना है अबाउट प्रोफाइल, देन क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल। उसका नाम तुम कुछ भी रखो। अब डू नॉट कनेक्ट विद इट अ फायरफॉक्स अकाउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको अभी कुछ भी नहीं किया, एकदम फ्रेश प्रोफाइल है, एकदम ये फ्रेश प्रोफाइल है। तो मैं सर्च बार में सर्च करना है इसको। लाइक अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं, लाइक अगर तुम यहाँ पर सर्च करोगे अबाउट प्रोफाइल्स, ऐसे अबाउट प्रोफाइल्स, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल बना रखी है ऑलरेडी, जिसका क्या नाम रख दिया मैंने, प्राइवेसी ब्राउजर। तो तुम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल करोगे, इसको नेक्स्ट करोगे and तुम जो भी नाम दोगे उसको नेक्स्ट करो, तुम्हारी प्रोफाइल बन जाएगी। ओके, तो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखी, तो इसको देखो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं करना है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो। ना तो इसको किसी अकाउंट से लिंक करना है, किसी चीज से भी लिंक नहीं करना। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्रिएट हो चुका है कि हमने अपनी एक प्रोफाइल बना ली है प्राइवेसी ब्राउजर के लिए, ठीक है। देन तुम्हें इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना है, फायरफॉक्स की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में, या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे सर्च करके चले जाओ, ऐसे का सर्च करके चले जाओ, या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करो सेटिंग्स पे एंड देन यहाँ पर तुम चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इसको कर लेना है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट कर लेना है इसको, इसको भी helps load site pages by unlocking only essential elements etc. ओके, इसको टिक रहने देना है, एसेंशियल एलिमेंट्स को अलाउ करेगा और बाकी हर एक चीज को ब्लॉक कर देगा। अब इसका क्या काम है, तुम्हारी ये एक तरीके से तुम्हारी एनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन को अनेबल करता है, यानी रैंडमली चीजों को वो नहीं करने देगा। लाइक अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, लाइक मैंने कोई भी रैंडम सर्च कर दिया, लाइक ऐसे, तो देखो यहाँ पर थोड़ी रिजल्ट स्ट्रिक्ट होके आएंगे, बट इसको तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। लाइक यहाँ पर तुम्हें सोशल मीडिया ट्रैकर्स, प्रो सेट कुकिंग कुकीज इन ऑल विंडोज, ट्रैकिंग कंटेंट इन ऑल विंडोज, क्रिप्टो माइनस नॉन एंड सस्पेक्टेड फिंगरप्रिंट्स, ये सब चीजों को ब्लॉक करेगा, राइट। ये सब चीजों को ये ब्लॉक कर देगा। यानी सोशल मीडिया ट्रैकर, लाइक जो भी प्लेटफॉर्म पे अगर तुम विजिट करो, कुकीज वगैरह होती है वहां पर, राइट, प्रोसेस कुकीज होती है जो तुम्हारा डेटा ट्रैक करती है, ये सबको वो ब्लॉक करेगा। बट अपने को सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना, तो अपन और भी कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो ही ना, राइट। देन कुकीज एंड डाइट्स साइट डेटा पे जाना है तुम्हें, ब्लॉक ऑल थर्ड पार्टी कुकीज, अनेबल डिलीट कुकीज व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज, डिसेबल अलाउ फायरफॉक्स टू सेंड टेक्निकल एंड इंटरेक्शन देगा। अब देखो ये वो सारी चीज है जो फायरफॉक्स हमें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए ट्रैकिंग करता है, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर ऑटो फिल वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, कुछ भी सेव नहीं करना, हिस्ट्री को रिमेम्बर नहीं रखना। आई रीस्टार्ट इट, सेटिंग्स पे जाऊंगा, मैं इसको प्राइमरी नहीं रखूंगा बिल्कुल भी। सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। मैं हिस्ट्री भी सेव नहीं रखूंगा, राइट। अब देखो ये वो सारे ऑप्शन है जिसको तुम डिसेबल करोगे, फायरफॉक्स को अपने का अपना डेटा नहीं भेजना, फायरफॉक्स को भी नहीं भेजेंगे अपन अपना डेटा, राइट। अलाउ फायरफॉक्स टू ऑटोमेटिकली ट्रस्ट थर्ड पार्टी रूट सर्टिफिकेट्स यू इंस्टॉल, तो अपन ये भी नहीं करेंगे, फायरफॉक्स को अलाउ नहीं करेंगे कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स के भी वो ट्रस्ट कर सके। ओके, देन तुम डिसेबल डिलीट करनी है एंड डिसेबल करनी है। अब ये वाला ऑप्शन तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, लाइक जनरल में चलते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हें सर्च करने में मिल जाएगा, कुकीज। ओके, ये ऑप्शन नीचे ही था, आई। वेयर इज दैट ऑप्शन? um
कुकीज का ये क्लियर कुकीज इन साइट, ओके ये ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, क्लियर कुकीज इन साइट व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज्ड। तो मैंने वहां पर रिमेंबर हिस्ट्री आई थिंक मैंने डिसेबल कर दिया था, तो ये भी साथ में अनेबल हो गया, राइट। तो अपना ये हो चुका है, और थर्ड पार्टी कुकीज को भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कुकीज को भी अपन ब्लॉक करेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ थर्ड, तो ये थर्ड पार्टी कुकीज के लिए या रीडायरेक्ट्स के लिए तो हम ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ऑल पॉपअप्स एंड थर्ड पार्टी रीडायरेक्ट्स, ये भी अपने आप ब्लॉक हो चुका है, हमने डिसेबल कर दिया। नहीं होता तो उसको चेक कर देना, ठीक है। देन लॉगिन एंड पासवर्ड, डिसेबल सेविंग पासवर्ड, यूज एन ऑफलाइन पासवर्ड मैनेजर लाइक की पास एक्सी। तुम पासवर्ड मैनेजर के लिए या तो तुम अपनी खुद की नोटपैड इस्तेमाल करो जिसमें तुम सारे पासवर्ड्स वगैरह को सेव रखो, ओके। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पासवर्ड यहाँ पर सेव हो, राइट। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पासवर्ड को तो सेव करने का ऑप्शन डिसेबल कर दिया है, लाइक देखो यहाँ पर कहाँ गई सेव इंफॉर्मेशन का, ये रहे आस्क टू सेव पासवर्ड, बिल्कुल पूछेगा पासवर्ड वगैरह सेव करना है नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं करना, सजेस्ट कर ले एंड शो अलर्ट्स व्हेन, ओके ठीक है, सही है। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री सेटिंग्स में जाना है, यूज कस्टम सेटिंग्स लाइक रिमेंबर ब्राउजिंग एंड अनचेक करना रिमेंबर ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री, राइट। तो हिस्ट्री सेटिंग्स में तुम्हें जाना है जनरल पे, लेट्स सी दिस ऑप्शन कैन बी, लेट्स सी होम, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने को देखने को कहाँ मिलेंगे, सर्च पे, लेट्स सी प्राइवेसी एंड इसमें ही मिलने चाहिए ये अपने को ऑप्शंस, मे बी ओवर, या हम उसको ऑलरेडी डिसेबल कर चुके हैं। ऑप्शन क्या था, ओके रिमेंबर ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री, मैंने देखो इसको ऑलरेडी डिसेबल कर दिया, यहाँ पर हिस्ट्री का देखो ये कुछ भी रिमेंबर नहीं करेगा, राइट। ये अपन ऑलरेडी डिसेबल कर चुके हैं, ये कुछ भी रिमेंबर नहीं रखेगा। एंड रही बात डाउनलोड्स की, तो डाउनलोड्स की हिस्ट्री यहाँ पर अभी कुछ आएगी नहीं, ओके। तो हम इसको ऑलरेडी डिसेबल कर चुके हैं, रिमेंबर सर्च एंड फॉर्म हिस्ट्री ये भी ऑलरेडी डिसेबल हो चुकी है। इसको अगर तुम करोगे सर्च फायरफॉक्स पे, ये नेवर हो चुका है, तो इसी के अंदर वो सारी चीज आती है। यहाँ पर एवरीथिंग यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, इसको भी सेट कर देते हैं साइड सेटिंग्स, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका है, क्लियर हिस्ट्री विद व्हेन फायरफॉक्स क्लोजेस, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम सर्च करेंगे इसी के अंदर इंक्लूड होता है रिमेंबर करना, ओके। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं हिस्ट्री सेटिंग्स को, ओके। देन एड्रेस बार से डिसेबल एवरीथिंग एक्सेप्ट बुकमार्क्स, ऑप्शनल है वो भी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जो तुम्हें ऑप्शन दिख रहे थे लाइक होम पर, ये शॉर्टकट्स वगैरह डिसेबल कर लो, इनको भी अनचेक करो। बुकमार्क्स ऑप्शनल है, तो वो कर लो, बुकमार्क वगैरह रहने दो, वेब सर्च भी नहीं देखनी मेरे को, ओके। देन परमिशंस की बात आती है, ब्लॉक माइक्रोफोन कैमरा नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट, डिसेबल लोकेशन एक्सेस, सेट ऑटो प्ले, ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो, राइट। तो जो प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर इसमें ये नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, जो तुम्हें ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इन सबको तुम ब्लॉक करो, लाइक लोकेशन पे ब्लॉक रिक्वेस्ट, जो ऐसी साइट जो हमारी लोकेशन एक्सेस करने के लिए मांगती है और जो विदाउट परमिशन एक्सेस कर लेते हैं, तो ये उनको भी ब्लॉक करेगा। कैमरा एक्सेस को भी ब्लॉक कर देगा, इसको भी ब्लॉक कर देंगे, हर एक को ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट टू एक्सेस एप्स एंड सर्विसेज ऑन डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर वाईफाई लोकल नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक्सेस नहीं करेगा लोकल नेटवर्क डिवाइसेस को। माइक्रोफोन को भी हम ब्लॉक करेंगे। देन स्पीकर को यहाँ पर अभी एडिट नहीं है। नोटिफिकेशंस को भी हम ब्लॉक करेंगे, जो साइट्स की आती है। ऑटो प्ले, ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। एंड लेट्स सी इन स्पीकर, ओके कोई ऑप्शन नहीं था। देन विजुअल रियलिटी को भी हम ब्लॉक करेंगे, राइट। तो ये हमने हर एक ऑप्शंस को ब्लॉक कर दिया, परमिशन जो साइट्स मांगती है
एक्सेस करने के लिए, जो अनवांटेड भी हो सकते हैं, तो हमने उनको भी ब्लॉक कर दिया हमारी ट्रैकिंग के लिए। ओके, नाउ अब फायरफॉक्स के डेटा कलेक्शन को भी हम ऑलरेडी डिसेबल कर चुके हैं, लाइक जो यहाँ पर था ना, ये डेटा कलेक्शन को जो फायरफॉक्स कलेक्ट करता है, ये हम ऑलरेडी डिसेबल कर चुके हैं, यानी हमारा जो डेटा है वो फायरफॉक्स के पास जाता है। अगर हम ये सब अनेबल रखेंगे, बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है, तो अपनी प्रोफाइल में इसको डिसेबल कर सकते हो। फायरफॉक्स डेटा लेता है तुम्हारा, तो तुम इसको डिसेबल कर सकते हो, तो ये जो डेटा है वो नहीं जाएगा। अब ये सब तो हो गया, ठीक है, ये सब तो हो गया। अब इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, और सारे ऑप्शंस यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि अपने को सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं रहना, मैनेज एक्सेप्शंस में कुछ नहीं है, ठीक है। अपने को सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं रहना, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, और सारी चीजें ऐड करेंगे, लाइक अब कॉन्फ़िगरेशंस को ट्वीक करेंगे थोड़ा, कॉन्फ़िगरेशन को, इसको तुम सर्च करना अबाउट कॉन्फ़िग, इसको एक्सेस करना, ठीक है। अभी तुम्हारे पास आ जाएगा शो ओनली मॉडिफाइड वगैरह, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सारी यहाँ पर लोड हो चुकी है, ये सब लोड हो चुका है। तो अब अपने को इसमें ट्वीक्स करना है, जो प्राइवेसी फोकस होंगी, जो प्राइवेसी फोकस होंगी, सिर्फ वही सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सर्च करना है ये वाली सेटिंग सर्च करनी है, प्राइवेसी फर्स्ट पार्टी आइसोलेट। ये क्या करता है, यूज टू आइसोलेट कुकीज एंड अदर ब्राउजर डेटा टू द फर्स्ट पार्टी डोमेन, प्रिवेंटिंग क्रोस साइट ट्रैकिंग। जो ट्रैकिंग वगैरह करती है, यानी हमारी कुकीज का इस्तेमाल करती है, उसको डिसेबल करेगा। तो तुम्हें यहाँ पर इसमें सर्च करना है, तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो अपने को यही डिसेबल करना है, इसको तुम यहाँ पर क्लिक करोगे, इस पे ये ट्रू हो जाएगा, तो आइसोलेट कर देंगे हमारी कुकीज को, जो क्रॉस साइट ट्रैकिंग को डिसेबल करेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है फिंगरप्रिंटिंग, used to reduce browser fingerprinting by standardizing browser behavior and spoofing identifiable values। यानी जो हमारे फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, लाइक हमारे ब्राउजर की, हमारी कुकीज के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन, लाइक हमारा बिहेवियर क्या है, क्या हम पसंद करते हैं, वो सारी फिंगरप्रिंटिंग, वो एडिशनल डेटा जो ट्रैक करता है, वो हम डिसेबल कर देंगे इसके थ्रू। यानी ये बाय डिफॉल्ट देखो डिसेबल रहता है, तो हम इसको अनेबल करेंगे। फिर प्राइवेसी ट्रैकिंग प्रोटेक्शन अनेबल, अब यूज टू अनेबल फायरफॉक्स बिल्ट इन ट्रैकिंग ब्लॉकिंग फॉर नॉन एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स एंड सोशल मीडिया ट्रैकर्स। जो ट्रैकर्स वगैरह होते हैं, लाइक अगर वो उससे ब्लॉक नहीं होते, जब हमने फायरफॉक्स की प्राइवेसी में करा था, तो ये उसको करेगा ब्लॉक। देखो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता, तो इसको, ओके, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अगर तुम्हारे में फॉल्स आता है, तो तुम इसको ट्रू कर देना, ठीक है। देन हमारे पास आता है नेटवर्क कुकी बिहेवियर, यूज टू ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज दैट आर ओपन यूज फॉर क्रॉस साइट यूजर ट्रैकिंग। जो यूजर ट्रैकिंग के लिए कुकीज बनाई जाती है, ये उनको भी ब्लॉक करेगा। तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर ये 5 वैल्यू होगी, तो तुम इसको क्या करो, 1 कर दो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है वेब जीएल डिसेबल, यूज टू डिसेबल वेब जीएल व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर हार्डवेयर बेस्ड फिंगरप्रिंटिंग। लाइक हमारे हमारे हार्डवेयर का क्या है, हमारा ब्राउजर कौन सा, हमारे ब्राउजर का कौन सा वर्जन है, ठीक है, या फिर जो ब्राउजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके सिस्टम पर उसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्जन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, तो ये सब भी ये डिसेबल कर देगा WebGL डिसेबल। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, तुम इसको ट्रू करना, ब्राउजर के थ्रू हमारे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन निकालना, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडिया पीयर कनेक्शन अनेबल्स। ये क्या है, यूज टू डिसेबल वेब आरटीसी विच प्रिवेंट्स द ब्राउजर फ्रॉम लीकिंग योर रियल आईपी एड्रेस इन पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब पीयर टू पीयर कनेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे कंप्यूटर जो खुद सर्वर भी बन सकते हैं, और नॉर्मल कंप्यूटर्स भी बन सकते हैं, राइट। तो उन कनेक्शन में हमारी आईपी लीक ना हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आईपी एड्रेस को लीक होने से बचाता है। ये एक तरीका है जिसका जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सर्च करो यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, तो इसको फॉल्स कर देना है, ओके। देन जियो अनेबल्ड, यूज टू डिसेबल ब्राउजर एबिलिटी टू प्रोवाइड जियो लोकेशन डेटा टू वेबसाइट। यानी हमारी जियो लोकेशन, लाइक किस हम लोकेशन से हैं, ठीक है, हमारी जियो लोकेशन इंफॉर्मेशन ब्राउजर एक्सपोर्ट ना करे, या फिर कोई वेबसाइट ट्रैक ना कर सके, तो हम इसको भी डिसेबल करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये अनेबल रहता है, देखो ये बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है, तो हम इसको भी डिसेबल करेंगे। फिर देन आता है हमारे पास डोम बैटरी अनेबल, यूज टू प्रिवेंट वेबसाइट फ्रॉम एक्सेसिंग बैटरी स्टेटस व्हिच कैन बी यूज्ड टू सबटल ट्रैकिंग। यानी हमारी बैटरी स्टेटस को डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे सिस्टम बैटरी कितनी है, तो
अगर वो बैटरी डिटेक्ट कर पाता है तो इसका मतलब वो हमारी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है, तो हम इसको भी डिसेबल करेंगे। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट बीकन अनेबल्ड, यूज टू स्टॉप वेबसाइट फ्रॉम सेंडिंग डेटा टू सर्वर्स इन द बैकग्राउंड यूजिंग बीकन एपीआई। आप देखोगे कोई एपीआई होती है जो हमारे ब्राउजर का इस्तेमाल करके सर्वर्स पर डेटा भेजती है, हमारा डेटा, तो हम इसको ट्रू करेंगे, फोर्स करेंगे जो ये ना कर सके। ये जो चीज होती है ना, जो वेबसाइट्स करती है वो हो ही ना सके। देन ब्राउजर सेफ ब्राउजिंग मालवेयर अनेबल्ड, यू टू डिसेबल मालवेयर यूआरएल चेकिंग वाया गूगल सेफ ब्राउजिंग। अब देखो मालवेयर यूआरएल चेकिंग हम डिसेबल करेंगे वाया गूगल सेफ ब्राउजिंग, क्योंकि हम सब कुछ एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट पर। ये ऐसा ब्राउजर है, तुम इसको इस्तेमाल कर लो, क्योंकि डाउनलोड्स वगैरह कुछ होने नहीं देगा बाय डिफॉल्ट, सब चीज तुमसे पूछेगा, राइट, ये सब ब्लॉक करे। अगर इन केस ये कुछ होता भी है तो तुम इसको रिमूव करके नई प्रोफाइल बना सकते हो। ओके, तो इसको फॉल्स कर देना मालवेयर वाले को। देन फिशिंग का, यूज टू डिसेबल फिशिंग यूआरएल प्रोटेक्शन वाया गूगल से ब्राउजिंग, हम ये ब्लॉक करेंगे फिशिंग यूआरएल, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल ही इसलिए कर लिया है, हम इस पे ऑथेंटिक कर सकें, तो इस पे ये सारे फीचर्स हम अनेबल और डिसेबल कर रहे हैं। डाउनलोड रेपुटेशन चेक्स बाय यूजिंग गूगल सर्विस, तो हम इसको भी डिसेबल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिमोट डाउनलोड, यूज टू प्रिवेंट फायरफॉक्स फ्रॉम क्वेरीइंग गूगल अबाउट अननोन डाउनलोड्स। हम प्रिवेंट करेंगे कि जो हम डाउनलोड्स वगैरह करें गूगल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना ले, तो हम इसको भी डिसेबल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क प्रीफिक्स नेक्स्ट, यूज टू प्रिवेंट फायरफॉक्स फ्रॉम प्रीलोडिंग लिंक पेजेस इन द बैकग्राउंड, यानी जो हम वेबसाइट्स वगैरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट टैब ओपन करते हैं वो लोड ना हो सके पहले से ही, जब तक हम उसको ओपन ना करें तभी वो लोड हो, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में लोड ना हो, तो हम उसको भी डिसेबल करेंगे। देन हमारे पास आता है नेटवर्क डीएनएस प्रीफिक्स, यूज्ड टू प्रिवेंट फायरफॉक्स फ्रॉम रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स बिफोर द यूजर क्लिक द लिंक, लाइक अगर वेबसाइट में बहुत सारी यूआरएल्स हैं, अगर यूजर उन पे क्लिक ही नहीं कर रहा तो उनका तुम डोमेन नेम रिजॉल्व क्यों करो, राइट। तो ये उसके लिए है, तो हम इसको ट्रू करेंगे कि अगर वेबसाइट में जो भी डोमेन वगैरह है तो उसके क्या हो, वो डीएनएस रिजॉल्व ना करे, यानी यूआरएल टू आईपी ना करे, जो डोमेन टू आईपी वो ना कर सके। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट HTTP server X origin policy, used to restrict when the referrer header is sent across different domains, यानी जो रेफरर हेडर होता है जिसमें उस डोमेन की रिक्वेस्ट होती है जहां से आई है, उस डोमेन का यूआरएल होता है जिसमें से रिक्वेस्ट आई है, तो अगर वो बहुत जगह जगह वो हेडर जा रहा है तो वो उसको डिसेबल करेगा पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड, तो तुम इसको टू सेट कर दो, लिमिट करेंगे इसको टू से। देन नेटवर्क HTTP रेफरर, तो यूज टू लिमिट रेफरर हेडर ओनली इंक्लूड द ओरिजिन प्रोटोकॉल और डोमेन नॉट द फुल यूआरएल, तो मेन बस मेन डोमेन हो बस वही रहे रेफरल हेडर में, तो हम इसको भी टू सेट करेंगे। ओके, सो इतना हो गया। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आई होप तुम समझ गए होगे, पीडीएफ को देखिए कर लेना कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये तो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेटिंग्स रिलेटेड। अब यहाँ पर फायरफॉक्स के एडोन्स आते हैं, यहाँ पर फायरफॉक्स के एडोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कुछ एडोन्स ऐड करेंगे जो हमारी ट्रैकिंग को और डिसेबल करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे क्या, यू ब्लॉक ओरिजिन, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एड्स ट्रैकर और स्क्रिप्ट को ब्लॉक करता है, तो तुम इसका इस्तेमाल करना यू ब्लॉक ओरिजिन। ये फायरफॉक्स के लिए, मतलब कि क्रोम के लिए तो देखो ये डिसेबल्ड है, रिमूव हो चुका है क्रोम से, बट फायरफॉक्स के लिए अभी भी है, तो तुम इसको सेट कर लो यहाँ पर, ये ऐड हो जाएगा, ये ट्रैकर्स वगैरह को ब्लॉक करता है। देन हमारे पास आता है प्राइवेसी बैजर EFF, ऑटो डिटेक्शन ब्लॉक ट्रैकर्स से, अगर इन केस ये स्किप कर देता है तो ये ऑटो डिटेक्ट करेगा एंड देन उन ट्रैकर्स को ब्लॉक कर दे, इन केस इससे वो बच गया हो, तो हम इसका इस्तेमाल करके ट्रैकर्स वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लीन यूआरएल्स, यानी जब तुम अपना एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट कर लो तो वो सारे यूआरएल्स और पैरामीटर्स को क्लियर करता चलेगा बैक टू बैक, यानी तुम्हारा कोई भी यूआरएल बैक टू बैक सेव नहीं होगा, यानी अगर तुम दूसरे पेज पे शिफ्ट करते हो, लॉगिन वगैरह कॉन्फ़िग कोई सबको ट्रैक करेगा, देन हर एक चीज को क्लियर करता जाएगा अपने आप, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, इनकेस अगर तुम यहाँ पर
इनकेस हिस्ट्री जनरेट होती है, कोई पैरामीटर वगैरह आ जाता है तो उसको भी क्लियर करता चलता जाएगा। फिर देन कुकी ऑटो डिलीट, कुकी तो ब्लॉक्स होंगी, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह के लिए, तो ये उसको अपने आप ऑटो डिलीट भी कर देगा। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, ये कुकी ऑटो डिलीट, ऑटो क्लीन अनेबल्ड हो चुका है, ठीक है। क्लीन कर देगा हर एक चीज को, क्लीन इंक्लूड ओपन टैब्स। तुम इसको कन्फिगर कर सकते हो कि तुम्हें क्लीन इंक्लूड ओपन टैब्स, जो ओपन टैब्स उनका इस्तेमाल करके, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइज नाम का लोकल कैशिंग फॉर कॉमन लाइव प्रिवेंट सीडीएन बेस्ड ट्रैकिंग, सीडीएन बेस्ड ट्रैकिंग को ये प्रिवेंट करेगा, राइट। यानी सीडीएन पे हमारा वो जो कैशिंग होती है वो डिसेबल हो जाएंगी। ये रहा वो, ठीक है। जो सीडीएन के थ्रू जो वेबसाइट लोड होती है तो उसका कैश जब सेव होता है तो ये उसको प्रिवेंट करेगा सेव होने से, ठीक है। फिर नो स्क्रिप्ट, देखो एडवांस यूजर्स ओनली, ये क्या करेगा बेसिकली सारी जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कर देगा एज पर यूजर साइट। देखो इसने कुछ अभी किया है, एंड नोटिफिकेशन आई थी यहाँ को, इसने कुछ ब्लॉक किया है, ठीक है। ये तो देखो ऑप्शनल तुम्हारे लिए, तुम इसको इस्तेमाल करिए, जावास्क्रिप्ट वगैरह को ब्लॉक कर देगा, बट अलाउ कर सकते हो तुम एज पर यूसेज, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल को रहने दूंगा क्योंकि हर एक चीज ब्लॉक कर देता है, मतलब कि सारी जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो जाती है वेबसाइट की। तो तुम इसको इस्तेमाल करो ना करो तुम पे है। नहीं, हमारे पास एक आता है कैनवस ब्लॉकर, ब्लॉक और पोस्ट कैनवस फिंगरप्रिंटिंग, लाइक इमेजेस के थ्रू अगर वो फिंगरप्रिंटिंग करती है वेबसाइट तो ये उसको भी डिसेबल करेगा, राइट। लाइक देखो ये ऐड हो चुका है, तो ये ऑलरेडी अपने आप बाय डिफॉल्ट, देखो ये यहाँ से तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो, सेटिंग्स पे जाके इसको तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक्सपर्ट मोड। अरे ये क्या हो गया, इसको तुम क्या कर लो यहाँ से, मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास है कैमेलियन और यूजर एजेंट फीचर। अब देखो क्योंकि ब्राउजर पे हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली जाती ही जाती है। तो ये क्या करेगा, अम, इसको यहाँ पे, ये बेसिकली तुम्हारा यूजर एजेंट चेंज कर देगा, ब्राउजर में से स्विच कर देगा यूजर एजेंट, बेसिकली तुम्हारा जो भी होगा, ठीक है। यानी तुम्हारे ब्राउजर का नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लिखा रहता है वो स्विच कर देगा। फिर या फिर तुम यूजर एजेंट फीचर इस्तेमाल कर लो, दोनों ऑप्शनल तुमसे, ठीक है, कोई सा भी तुम इस्तेमाल कर लो। मैं तो दोनों इस्तेमाल कर लेता हूँ, लाइक यही है यूजर एजेंट स्विच और या देखो ये अनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर जाओगे तुम चेक कर सकते हो रियल प्रोफाइल रैंडम, लाइक रैंडम, तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक एवरी मिनट चेंज करेगा। लाइक अब मेरे को iOS प्रिटेंड करो और iOS को लाइक आईपैड अज्यूम करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अनेबल्ड ये हेडर्स वगैरह तुम अनेबल कर सकते हो, डिफॉल्ट वगैरह देखो ये अगर यहाँ तुम करोगे भी नहीं ये सारे ऑप्शन, तो हम ऑलरेडी ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। देन तुम यहाँ पर आ सकते हो लाइक एनेबल रैंडम मोड, ठीक है, ऑन एवरी मिनट, कैटेगरी तुम मेरी मोबाइल रखो, ठीक है। देन तुम डिफॉल्ट रखो लाइक एंड्रॉइड ये वाला, तो ये दोनों अनेबल हो चुके हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देन टेम्पररी कंटेनर तुम इस्तेमाल, एवरी टैब इज एन न्यू कंटेनर प्रिवेंट्स क्रोस साइट ट्रैकिंग, इसका इस्तेमाल करके तुम टेम्पररी उसको ब्लॉक कर सकते, लाइक एवरी ब्राउजर जो तुम रन करो एक कंटेनर में रन होगा, राइट। यानी एक अपने एक आइसोलेटेड एरिया में, अगर वहां से कुछ भी एक्सपोर्ट होने की कोशिश होगी तो वो नहीं हो पाएगी। कहाँ गया वो, ऐड भी हुआ था ये, ओके ऐड हो चुका है यहाँ पर ही, इसको चेक कर सकते हैं अपन एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशंस, एंड आई थिंक दिस वन बाय डिफॉल्ट आई थिंक ये ऐड हो चुका है। लेट्स ऐड दिस टू,
तुम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो लाइक पर्सनल वर्क बैंकिंग शॉपिंग क्रिएट कर सकते हो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। अच्छा तुम यहाँ से क्लोज वगैरह कर सकते हो सारी चीजें अगर बनी हुई होंगी तो। ठीक है। फिर हमारे पास एक आता है HTTPS एवरीवेयर। तुम HTTPS इस्तेमाल करोगे हर जगह है बाई डिफॉल्ट भी। अगर HTTP इम्प्लीमेंटेड है तो तुम HTTPS फोर्स कर रहे हो एप्लीकेशन को उस पर चलने के लिए। ठीक है। ये लाइट वाला वर्जन इस्तेमाल कर लो फिलहाल तो हर जगह एनेबल करेगा। और तुम अलग से व्हाइट लिस्ट भी ऐड कर सकते हो जिससे तुम इनके लिए करनी है। राइट। अब सर्च इंजन चॉइसेस तुम पे है। डक डक गो इस्तेमाल करो, स्टार्ट पेज, ब्रेव इस्तेमाल करो, सर CRX या CRX NG अगर तुम यहाँ सेटिंग्स पे जाओगे। ठीक है। एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें यहाँ नीचे चॉइस देखने को मिलेगी। फायरफॉक्स अपडेट्स, इसको भी इनेबल कर लेना। इसको भी। एंड होम पे चलना, सर्च। ओके। तो बाय डिफॉल्ट तुम सेट कर सकते हो और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे एड्रेस बार में तुम्हें कुछ भी सेव नहीं है। बुक मार्क्स ऑप्शन। Oops, I actually closed that. सेटिंग्स पे मेरा है वो ऑन सर्च। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें ऑप्शंस देगा सर्च करने के, तुम्हें कौन सा इस्तेमाल करना है डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा इस्तेमाल। मेरे रिकमेंड तुम गूगल इस्तेमाल कर लो, सबसे बेस्ट रिजल्ट उस पर ही मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अब तुम ऑप्शनली तुम ट्रैक ना हो सको तुम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो क्या, टोर की राउटिंग इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉक्सी वगैरह में कॉन्फ़िगर करके। एंड रेगुलर प्रैक्टिस क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री रेगुलरली मैनुअली भी ट्राई करो करने का। डो नॉट लॉग इनटू रियल अकाउंट फ्रॉम दिस प्रोफाइल। अब जो ये प्रोफाइल तुमने सेट करी यहाँ पर रियल अकाउंट्स, रियल नेम, कुछ भी यहाँ पर अपना रियल इस्तेमाल नहीं करना इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे। एक समझ लो एक ऐसी प्रोफाइल है जिस पे तुम एग्जिस्ट नहीं करते, इस पे तुम कोई एक दूसरा पर्सन हो, ऐसी प्रोफाइल है, इसका तुम इस पर्पस से ही इस्तेमाल करोगे। अवॉइड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन, कोई भी अननेसेसरी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना इस प्रोफाइल में। और उनकी परमिशंस को रिव्यू करो एक बार जाके, इनकी परमिशंस भी रिव्यू करना कि कौन कौन सी परमिशन लेते हैं बाय डिफॉल्ट। यूज मल्टी अकाउंट कंटेनर्स और टेम्पररी कंटेनर्स जो कि हमने यहाँ सेट किया था कंटेनर्स वगैरह, वो इस्तेमाल कर लो। एंड यूज Firefox ESR extended support release, less frequent update, more stable for hard-end setups. Things to avoid Google, Facebook, Amazon logins in private browser। यहाँ पर इस प्राइवेट ब्राउजर में या फिर इसकी प्रोफाइल में अवॉइड करना, तुम लॉगिन ना करो गूगल, फेसबुक, अमेजोन या वगैरह को। अवॉइड मिक्सिंग रियल एंड सॉफ्ट पॉपिट अकाउंट्स। ये अपन नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे सॉफ्ट पॉपिट क्या होता है, उसके लिए भी अपन देखेंगे क्या चीज होती है, क्या कर सकते हैं। अवॉइड करो कि तुम रियल और फेक चीजों को इस पर मिक्सअप ना करो। ये एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पर तुम एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कोई दूसरा पर्सन है तुम्हारी साइड का। डो नॉट सिंक फायरफॉक्स विद क्लाउड और मोबाइल डिवाइस। तुम यहाँ से अपने अकाउंट्स को या मोबाइल को बिल्कुल भी सिंक नहीं करना, ये बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा तुम्हारे उससे, पीसी से या फिर अकाउंट से मोबाइल किसी से मत लिंक करना। राइट। सो इतना ही था इसके लिए, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो जो हमने सेट किया तुम चेक कर सकते हो, लाइक यहाँ पर सर्च करके देखो ब्राउजर लीकेज टेस्ट। आई थिंक ये ओके रिजल्ट्स काम करते हैं। देखो यहाँ पर आईपी वगैरह लीक हो रही है तो तुम इसको प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है। लाइक ब्राउजर लीकेज टेस्ट। ओके करना ही पड़ेगा। अरे
होता क्यों नहीं? और हाँ, तुम एक और एक एक्सटेंशन इस्तेमाल कर लो, लाइक फायरफॉक्स एडॉन्स पे जाना। देखो, मैंने अभी फायरफॉक्स एडॉन सर्च करा था कुछ देर पहले, देखो वो मेरे को रिजल्ट में भी शो नहीं कर रहा। सो ये काम है इसका, तो ये सब करता है। अरे यार, ये अनयूजुअल ट्रैफिक डिटेक्ट हुआ इस पे, कार्स को। इस पे है कार्स, इस पे है कार्स, वेयर एल्स कार इज नोवेयर। ओके, सो दिस टाइम इट ऑसम। देखो ये सब ब्लॉक करेगा चीजों को, ठीक है। देखो ये किस तरीके से तुम चेंज हो गया, देखो ये फर्क है इसमें। लाइक अब मैं यहाँ सर्च करूंगा क्या, प्रोटोन वीपन तुम इस्तेमाल कर लो यहाँ पर, ठीक है। प्रोटोन वीपन ऐड कर लो, यहाँ पर टेम्परेरी अकाउंट बना के इस्तेमाल कर लो। अगर आईपी को तुम्हें रोटेट कराते चलना है, ठीक है, तुम इसका भी यूज कर सकते हो। देन तुम यहाँ पर सर्च करना, देखो यहाँ सर्च करना ब्राउजर लीकेज टेस्ट। देखो ये देखो कि वर्ड डिलीटेड, देखो जो ट्रैकिंग वगैरह होती है ना, ये सब डिलीट होती जाती है, तो ये फायदा है इसका। लेट्स सी आवर रिजल्ट। खैर आईपी एड्रेस तो मेरी ब्लॉक नहीं होगी। एंड व्हाट अबाउट माय यूजर एजेंट? देखो एंड्रॉइड, यहाँ देखो एंड्रॉइड डिफाइन हो गया ना मेरा यूजर एजेंट, देखो एंड्रॉइड। मोजिला तो है, बट यहाँ पर देखो यूजर एजेंट ही डिफाइन हो रहा है। बाकी सारे यूजर एजेंट में इसलिए शो होते हैं क्योंकि ये सब ये सपोर्ट करता है, ये वाली चीज, ठीक है। तो मेरा देखो एंड्रॉइड यहाँ सपोर्ट हो चुका है। अगर यही चीज अगर तुम दूसरे में टच करो तो विंडोज तुम्हें यहाँ शो करेगा। मोबाइल दिखा रहा है मेरे को, मोबाइल क्रोम सफारी, ठीक है। तो वो मुझे दिखा रहा है। और तुम प्रोटोन वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करके यहाँ पर तुम अपने आप को आईपी के लिए व्यू कर सकते हो। देखो मेरी आईपी एक्सपोज हो रही है, वैसे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा प्राइवेसी ब्राउजर को सेटअप कैसे करते हैं, राइट। तो ये तुम्हारी प्रोफाइल है। इन केस अगर तुम इसको, तुम्हारी एक्चुअल प्रोफाइल लोड हो जाती है, तो तुम यहाँ पर अबाउट करना, देखो ये बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर ये सब कुछ रिमूव करता जाएगा। यहाँ सर्च करना अबाउट प्रोफाइल्स, और तुम दोबारा अपने प्रोफाइल्स को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा तो आज के लिए देखो इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्रिएट करेंगे अपना एक सॉक पॉपिट अकाउंट। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बट तुम्हें आइडिया दूंगा कि कैसे तुम कर सकते हो उस चीज को, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का सेशन हो जाएगा। और जो कि फिर उसकी वीडियो, वो वाली वीडियो यूट्यूब से रिमूव भी हो सकती है। तो मैं तुम्हें सिर्फ टेक्निकल गाइड करूंगा, बाकी तुम लोग करोगे सिर्फ खुद ही, राइट। तो दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय।